बीते कुछ पिछले सालों से भारतीय राजनीति में एक नाटक सी धारावाहिक चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विपक्ष की ओर से हर साल कोई ना कोई एक नया नेता प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में सामने नज़र आता ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपना मन बनाए हुए है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही तीसरी बार लड़ेंगे। वहीं बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, जो विपक्ष सोच रहा है कि वो एकजुट होकर बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में हानि पहुंचाए। वहीं दूसरी ओर 2024 का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 के चुनाव में विपक्ष के पास अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री का स्पष्ट चेहरा सामने नहीं आया है। अभी तक तो इतने सवाल उठते आए हैं कि विपक्ष पे कि उनका चेहरा कब सामने आएगा। जब कोई विपक्ष का बड़ा नेता जनता की नज़रों में सामने आने लगता है, कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे पर उसे दबा दिया जाता है। अभी हाल ही के दौर में आप देख सकते हैं विपक्ष के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई जमानत पे बाहर हैं। आपको बता दें, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी ने एक बयान के दौरान उनको 2 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनवाई में दी और उनकी जो संसदीय सीट है वायनाड से उनको सीट को खारिज कर दिया है। फिलहाल राहुल गांधी किसी भी लोकसभा सीट के लिए सदस्य नहीं है और वो चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर बात करें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया की, शराब घोटाले में वो भी फिलहाल जेल में है। अब देखने योग्य ये होगा कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता 2024 में कौन होगा। लेकिन बीजेपी ने अपना मन साफ तौर से बना लिया कि जो उनका नेता होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहीं कई बीजेपी वादी नेताओं का ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो उनके सबसे बड़े नेता होंगे वो गृह मंत्री अमित शाह या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। लेकिन जनता अपना मत किसको देती है वो तो 2024 के चुनाव में ही हमको पता चलेगा। लेकिन आज हम कुछ छात्रों के साथ वार्तालाप करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। उनसे पूछेंगे कि पक्ष और विपक्ष में कौन सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ एक युवा छात्र भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर ये अपनी क्या राय रखते हैं, पक्ष को या मजबूत मानते हैं या विपक्ष को। आइए इनसे पूछते हैं। हेलो सभी को नमस्कार। हेलो सर। भाई, नाम आपका? केशव बंसल। केशव, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज की डेट में जो आज की सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास विपक्ष नहीं है। सबसे बड़ी मेन समस्या तो हमारी ये है क्योंकि हमारा जो एक देश है वो लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में ये ज़रूरी है कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी मानते हैं और सभी को पता भी है। और इसका मेन कारण ये है, जैसा कि मुझे लगता है कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप पढ़ते रहते हो, आप तो वैसे भी मीडिया से हो, कि जो हमारे मान लो ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस हैं वो आजकल विपक्ष में है या फिर जो रूलिंग पार्टी का अगेंस्ट छोटा हो या बड़ा हो उन्हीं के खिलाफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है ये इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचती है ताकि हमारे पास कोई विपक्ष ना रहे और जैसा भी है हम रहे। पर मुझे ये गलत लगता है क्योंकि जो हमारा लोकतांत्रिक देश है इसमें विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की सिचुएशन को देखते हुए हमें ऐसा लगता है जो मोदी सरकार है वो एक तानाशाह बनती जा रही है, हमें ऐसा लगता है। बाकी सबके विचार अपने अपने हैं क्योंकि देखिए जितनी भी सीटें हैं विपक्ष में आज के दिन 52-53 सीटें में भी कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के अहम नेता श्री राहुल गांधी जी को अभी बर्खास्त कर दिया गया है उनकी लोकसभा सीट से। तो ये देखिए, मान लो अभी उन्होंने यात्रा करी कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है, उनकी फीडबैक भी अच्छी आई और फिर उनका मतलब थोड़ा रुतबा भी बना शहर के अंदर, देश के अंदर, मतलब उनके पीछे जनसंख्या भी दिखी, उनका सपोर्ट भी करते हुए मिले काफ़ी जगह, काफ़ी स्टेटों में उनका अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा, जहाँ पे अधिकतर जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है, जो रूलिंग पार्टी है फिलहाल जो बीजेपी सत्ता में है, उनका सीधा विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं कि वो जो उनके पिछले मुद्दे हैं उनको उखाड़ के उन पर जांच की कार्रवाई करके उनको जेलों में पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक और विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि यही जो मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है वही हमें 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें एकजुट होने में मदद करेगा। इसको आप कितना सही मानते हैं? जैसा कि है, देखो विपक्ष जो भी है मजबूत तो करेगा पर एक पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, दूसरी की अलग है। हम सबको सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं किसी पार्टी से
जुड़ा हुआ हूँ, दूसरा पर्सन किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये विपक्ष मजबूत नहीं होगा, ये कमज़ोर होगा। एक पार्टी एक होती है। अगर 10, एक बात बताओ सर, आप मान लो आज कांग्रेस है, एक जगह आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तीनों है, तीनों अपोजिट हुई जब इलेक्शन लड़ेंगी। आज मान लो चलो बीजेपी है, या किसी, आप अपने हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो, बीजेपी और जेजेपी अलग थी, उसके बाद गठबंधन हो गया, सरकार बन गई। पहले इतनी अपोजिट खड़ी थी, फिर सरकार बना दी, तो ये किस पे प्रभाव पड़ा? जनता पे पड़ा ना। विपक्ष का क्या मजबूत होना, ये तो सत्ता की वो है। शुक्रिया आपका। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि जो फिलहाल जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उसका सीधा सीधा काम सिर्फ जो पक्ष में मौजूद, जो विपक्ष में मौजूद जो पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनके जो बड़े बड़े नेता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको कमज़ोर करके अपनी सत्ता को बचाना है। सीधा सीधा सिर्फ सवाल ये है, जनता अब इस बारे में जागरूक हो चुकी है। हालांकि सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं। अब तो सिर्फ हमें आने वाले दिनों में ही पता लग सकता है कि 2024 का चुनाव किसके पक्ष में होगा, विपक्ष के या पक्ष में। लेकिन ये भी बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, जो पक्ष है उसके पास तो बहुत बड़ा नेता का चेहरा है, लेकिन विपक्ष के पास अभी कोई भी नेता का प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा नहीं है। यह उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, और कहीं ना कहीं जो कोई विपक्ष की छोटी लेवल की पार्टी है उसको फ़ायदा भी पहुंचा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन दुष्यंत के साथ मैं उस्मान खान, ACP नेटवर्क पानीपत।